दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम रास्ते में जा रहे होते हैं और रास्ते में ही हमें सिक्के, पैसे आदि वगैरह पड़े हुए मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे में मन में हमेशा ही ये सवाल उठता है कि उन्हें उठाएं या फिर ना उठाएं। इसे उठाना शुभ रहेगा या फिर अशुभ रहेगा, या फिर किसी ने कुछ करके या जादू टोना वगैरह करके तो ये पैसा नहीं फेंक दिया है। तो इसी से जुड़ी हुई बहुत ही खास जानकारी, एक चीज़ आपको बताने जा रही हूँ। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बीच में आपको कुछ ऐसे संकेत पता लगने वाले हैं कि आप जानकर चौंक जाएंगे। इसी के साथ आपको ये भी बताऊंगी कि ये जो सिक्के, पैसे आदि वगैरह प्राप्त आपको होते हैं, कई बार तो ये जादू टोना या यूं कहे कि किसी ने कुछ करके फेंके होते हैं, और कई बार ये भी होता है कि ये पैसे किसी से ऐसे ही गलती से गिर जाते हैं। तो इन चीज़ों को कैसे आपको समझना है, आज की वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिख दीजिए, जिससे कि बागेश्वर धाम की कृपा सदा सर्वदा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको ये बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि हम रास्ते में जा रहे होते हैं और अचानक से कुछ पैसे, सिक्के आदि वगैरह में पड़े हुए मिल जाते हैं। तो कई लोग तो ऐसे होते हैं जो उन्हें उठा लेते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें उठाना पसंद नहीं करते। इनके पास में से यूं ही गुजर कर चले जाते हैं, छूते नहीं है। आपको बता दें, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि पैसों को कई बार यूं ही छोड़ा जाता है या नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप छोड़कर जाते हैं तो क्या माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है? जैसे अगर किसी पर तंत्र क्रिया आदि वगैरह होती है या भूत प्रेत आदि की समस्या रहती है, तो उनकी चीज़ों को उतार कर इन सिक्कों या पैसों में कैद करके उतार कर फेंक दिया जाता है, जिससे ये जो चीज़ें हैं वो अपने आप में अभिमंत्रित हो जाती है, जिससे जो भी व्यक्ति उन्हें उठा लेता है तो उसके जीवन पर, उसके दुर्भाग्य में वो चीज़ें घेरने लगती है। अचानक से ही परेशानियां उनके जीवन में उत्पन्न होने लग जाती है। तो इस प्रकार के सिक्के या पैसे से बचने के लिए आपको कुछ खास चीज़ें बताऊंगी जो कि ध्यान रखनी है आपको। जैसे कि सबसे पहले तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो सिक्के या पैसे पड़े हैं, तो देखते हैं कि एक चीज़ आपने ध्यान रखें कि उन सिक्कों या फिर पैसों में सिंदूर बिल्कुल भी ना लगा होना चाहिए। एक चीज़ को आप ध्यान रखिए, जब भी पैसों को उठाने जा रहे हो या फिर उन सिक्कों के पास, पैसों के पास कोई सामग्री बिल्कुल फेंकी हुई ना हो, जैसे कि नींबू, मिर्ची, लाल कपड़ा आदि वगैरह। किसी पौधे की जो फूल होते हैं, जड़, पत्तियां आदि वगैरह, इस प्रकार की जितनी चीज़ें होती है, उन सिक्कों या पैसों के साथ बिल्कुल भी वहां पर पड़ी हुई मिलनी है तो नहीं, उनको आपको छूना चाहिए। अगर आपको यूं ही सड़क पर सिक्के या पैसे पड़े हुए मिलते हैं और केवल उनके साथ कोई चीज़ नहीं है, रैंडमली लगता है आपको कि किसी का पैसा गिर गया है, तब तो आप उन्हें उठा सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी है वो। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस पैसे में कुछ गड़बड़ है, तो आपको बिल्कुल भी उन्हें नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इससे आप स्वयं अपने लिए ही परेशानियां खड़ी कर लेते हैं। लेकिन आपको अगर अचानक से किसी का गिरा हुआ पैसा मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये शुभ संकेत भी होता है, क्योंकि लक्ष्मी आपको अचानक से मिली है। लेकिन कौन कौन सी चीज़ों में आपको सतर्क रहना है, ये भी आपको जानना बेहद आवश्यक है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हुए चलिए, पूरा देखकर ही जाइएगा, और उसके बाद इस वीडियो को अपने परिवार के हर एक सदस्य के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हर किसी को इस जानकारी का होना बहुत जरूरी है, अगर आप सच्चे सनातनी हैं, जिससे आप हमेशा ही परेशानियों से बच सकते हैं। इन चीज़ों को जान सकते हैं कि किस प्रकार आपको चीज़ें जो है ठीक कर सकते हैं आप अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को। अगर प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो आप एक बार दिमाग लगाकर सोच सकते हैं कि ये परेशानियां शुरू कहाँ से हुई है। कहीं हमने कोई गलत पैसा तो नहीं उठा लिया है, कोई गलत चीज़ तो अपने घर नहीं लेकर आ गए हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको बता दें कि पैसों का मिलना काफ़ी ज़्यादा शुभ संकेत भी माना जाता है, क्योंकि जैसे ही आपको कभी भी कोई पैसे मिलते हैं, नोट, सिक्के आदि वगैरह मिलते हैं, तो उन्हें देखकर आप तुरंत मन में खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार जो पैसे खोते हैं, चाहे 1 पैसा हो, चाहे 5 रुपए, 10 रुपए, कितना भी पैसा हो, जिस इंसान का पैसा खोता है वो तो दुखी होता ही होता है, इसमें तो स्वाभाविक चीज़ें हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई आदमी कितना भी अमीर हो, उसे अचानक से 1 रुपया भी मिल जाता है, प्राप्त होता है अचानक से, तो उसे मन में बड़ी
खुशी से महसूस होती है, और वो भी केवल इसी के लिए होती है क्योंकि पैसों का मिलना काफ़ी ज़्यादा शुभ संकेत है। पितरों की ओर ये संकेत आपका लेकर जाता है। जो हमारे पितृ होते हैं वो इसी प्रकार से आपको संकेत देते हैं। जब भी जीवन में पैसे या सिक्के प्राप्त होते हैं तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि पितरों की तरफ से कोई ना कोई संकेत आपको अवश्य ही मिल रहा है। जैसे कि अगर आपको कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा आपको लगाव है, आप उस काम को करने के लिए बहुत लगन से कोशिश कर रहे हैं, उस दौरान अगर आपको पैसे, सिक्के आदि वगैरह पड़े हुए मिलते हैं तो तुरंत समझ जाइए आपकी इस परेशानी से आप अब निकल जाएंगे। आपकी जो भी परेशानी है वो दूर होकर आपको निश्चित रूप से सफलता उस कार्य में मिलने वाली है जिस कार्य के लिए भी आप घर से बाहर निकले हैं और रास्ते में आपको पैसा मिला है। अब अगर आपके मन में ये संकेत है, जैसे कि कई लोगों के मन में ये जो है कई डाउट होता है कि जब नया घर लेने आप जा रहे हैं, नया घर लेने का सोच रहे हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं या कोई नई प्रॉपर्टी आदि वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो उनके मन में ये सवाल होता है कि ले या फिर ना ले। अगर अधिक मात्रा में आपको पैसा मिल गया है तो उन पैसों का क्या करें, क्योंकि हो सकता है कि आपने उन पैसों से प्रॉपर्टी वगैरह खरीद ली और वो हमेशा के लिए आपको नुकसान दे जाएगा या फिर फायदा देगा। इस प्रकार काफ़ी तरह के सवाल जो है मन में उठते हैं। तो आपको बता दें कि जब भी ऐसे सवाल उठते हैं आपके मन में, तो आपके जो पितृ हैं अगर आपको जवाब दे रहे हैं तो किसी तरीके से आपको संकेत देंगे, चाहे वो स्वप्न में आकर आपको बताएंगे कि उन पैसों को आपको क्या करना है। ज़्यादा मात्रा में अगर आपको पैसे मिलते हैं तो क्या आप उन्हें अपने निजी जीवन में प्रयोग में ले सकते हैं पैसों को, या फिर आपको उन पैसों को दान कर देना चाहिए। हर एक जवाब आपके पितृ आपको स्वप्न के माध्यम से या किसी और माध्यम से जरूर आकर बताएंगे। तब तक आप रुके रहें, उन पैसों को खर्च ना करें। तो मुझे उम्मीद है अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कौन सा पैसा आपको उठाना चाहिए, कौन सा पैसा नहीं उठाना चाहिए। निजी जीवन में उनसे क्या परेशानियां आपको मिल सकती है, क्या लाभ उन्हें मिल सकते हैं। तो इस चीज़ों को बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज मत किया कीजिए। ऐसा नहीं है कि पैसा मिला तुरंत उठा लिया, साफ कर लिया। सिंदूर लगा हुआ पैसा है, कोई चीज़ उसमें आपने देखा कि कोई तावीज़ है, कोई अभिमंत्रित की हुई नींबू मिर्ची कुछ लगा हुआ है, तो बिल्कुल ऐसे पैसों से आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि ये बलाएं होती है। कई लोग अपने परिवार की भूत प्रेत की बलाओं को निकाल करके इन चीज़ों में डाल करके रास्ते में फेंक देते हैं, और जो भी व्यक्ति इन चीज़ों को छूता है बस उन्हीं के साथ वो जो बुरी चीज़ है, नकारात्मक चीज़ें हैं, उनके साथ पीछे चल पड़ती है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनने और समझने के बाद इसे यहीं तक सीमित भी आपको नहीं रखना है। परिवार के हर एक सदस्य को इस वीडियो को देखने के लिए, पूरा देखने के लिए और आगे भेजने के लिए भी आपको प्रेरित करना है, अगर आप सच्चे सनातनी और हिंदू हैं। अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन बिल्कुल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान सबसे पहले आपको मिल सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।